बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आप सबको 15 रमज़ान की अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबके ऊपर अपना करम फरमाए, आमीन। जनाब, मैं इस पर रूटीन मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 29 अप्रैल के लिए, थर्सडे के लिए। तो आपके साथ मार्केट का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शेयर करेंगे समरी, उसके बाद सीपीडीपी डेटा देखेंगे, उसके बाद सेटलमेंट रेशियो देखेंगे, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। फिर आज मैं आपको तकरीबन 2 या 3 स्टॉक सजेस्ट करूँगा शॉर्ट टर्म के लिए, उनको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं समरी से। तो आपके सामने समरी मैंने मार्केट की ओपन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो 45,089 के पास की है। और मार्केट ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं वो 233.75 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं। मार्केट के अंदर जो है आज भी जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 45,346 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 45,588 का बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो बनाया जनाब 45,020 का बनाया। उसी के आसपास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो है वो एडजस्ट की है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो 140.91 मिलियंस के हुए हैं, जो कि यस्टरडे से भी लो रहे हैं। और प्राइस जो बनती है, वैल्यू बनती है इन शेयर्स की, बनती है जनाब 1,15,30,904 रुपये। अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें जनाब, तो आपके सामने एवरेज वॉल्यूम की फिगर रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है वो बनता है 150 मिलियन .74 मिलियन। तो उससे भी कम वॉल्यूम लगे हैं आज, जो कि वीकली एवरेज वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम रहे हैं आज के। तो ये थी मार्केट की वॉल्यूम्स की बात। अब देख लेते हैं कि कंपनी से क्या पोजीशन रही है। तो आपके सामने कंपनीज जो रही हैं वो अप जो रही हैं, वो जनाब कंपनीज अप जो रही हैं वो रही हैं 36, जो डाउन रही हैं वो रही हैं 57, जो अनचेंज रही हैं वो रही हैं 7। और टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है डिक्लाइनर के अंदर, वो रहा है जनाब एच बी एल रहा है, जिसने -38.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर रहा है जनाब वो रहा है ओ जी डी सी, जिसने -36.32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और थर्ड नंबर पर जो आता है वो पी पी एल का आता है डिक्लाइनर के अंदर, जिसने -24.18 जो है पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद 4 नंबर पर जो आता है वो एम सी बी का आता है, जिसने -23.16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें तो जनाब नंबर 1 जो है कोलगेट रहा है, जिसने 23.56 किए हैं। उसके बाद एफ एफ सी का नंबर आता है एडवांसर के अंदर, जिसने 21.8 किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है वो एन आर एल का आता है, जिसने 13.24 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है फोर्थ नंबर पे एंग्रो का, जिसने 13.12 किए हैं। उसके अलावा जनाब एफ एम एल, ए एन एल, कैपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब आप चलते हैं सी पी डी पी डेटा की तरफ, देखते हैं कि सी पी डी पी डेटा की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने ये 28 अप्रैल का सी पी डी पी डेटा जो है ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो है कंटिन्यू सेल है। उन्होंने 1.56 यूएस मिलियन की सेल की हुई है। अगर वीक टू डेट देखा जाए तब भी 7.31 मिलियन की इनकी सेल है। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इनकी 2.43 मिलियंस की जो है इनकी सेल की हुई है, सेल के ऊपर है। उसके बाद जो उनकी पोजीशन बनती है सेल के ऊपर, वो बनती है जनाब सीमेंट के अंदर 0.69 मिलियंस की यूएस मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है सीमेंट के अंदर। तो फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग के ऊपर हैं। अब देख लेते हैं लोकल डेटा क्या कहता है, लोकल की क्या पोजीशन है। तो लोकल्स में देख लेते हैं जनाब, लोकल्स में सबसे नंबर 1 आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की आप देख सकते हैं पोजीशन 2.10 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का, उन्होंने 1.60 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का, बैंक्स ने 0.46 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है बड़े सेलर्स में म्यूचुअल फंड्स का, जनाब म्यूचुअल फंड्स ने 2.07 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और अदर्स इंस्टीट्यूट की भी जो बाइंग की हुई है 3.86 मिलियंस की। और ब्रोकर्स की भी जनाब बाइंग की हुई है 0.04 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग के ऊपर हैं, लेकिन बड़ी लिटिल बिट शॉर्ट जो है थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेलिंग की हुई है 0.03। तो इंडिविजुअल के देखा जाता है, इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो की हुई है जनाब वो बैंक सेक्टर के अंदर की हुई है 0.26 मिलियन की।
उसके बाद उन्होंने की है ऑयल एंड गैस के अंदर 0.97 मिलियंस की। और जनाब देखा जाए म्यूचुअल फ़ंड की जो सबसे बड़ा सेलर रहा है, उसकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग रही है वो रही है बैंक्स के अंदर 0.49 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उन्होंने 0.35 की सेलिंग की हुई है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर 0.68 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है म्यूचुअल फ़ंड ने। तो जनाब आज का जो विनर रहा है जो वो रहा है अपना बाइंग के अंदर इंडिविजुअल रहा है, और सेलिंग के अंदर जो रहा है डिक्लाइनर के अंदर वो रहा है म्यूचुअल फ़ंड, जिसने 2.07 मिलियन की सेलिंग की हुई है। तो ये था सीपीलीपी डेटा का ओवरऑल डेटा। अब देख लेते हैं कि सेटलमेंट रेशो क्या कहता है। तो जनाब ये 28 अप्रैल का सेटलमेंट रेशो आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। जो ओवरऑल रेशो बनता है वो बनता है 49%। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेशियो रहा है जनाब वो रहा है बीजीएफ का 67%। उसके बाद जो रेशियो रहा है वो यूबीएल का रहा है 87%। उसके बाद रहा है टेलीकॉम का वो रहा है 46%। उसके बाद जो रहा है जनाब रेशियो वो रहा है नेटसोल का 39%। तो ओवरऑल रेशियो जो है वो एवरेज है, कोई इतना अच्छा खासा रेशियो नहीं है। सेटलमेंट रेशियो भी एवरेज रहा है और तकरीबन 3-4 दिन से 46%, 47% और 49% के अंदर ही एवरेज रेशियो आ रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट एडजस्ट हो रहा है, तकरीबन जो है ये एडजस्ट होगा नेक्स्ट वीक तक, जो है नेक्स्ट वीक के मंडे से लेके ट्यूसडे तक एडजस्टमेंट हो जाएगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अभी तक मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है और उसकी जो है अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो क्लोजिंग होने वाली है, परसों रोल ओवर वीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो है किसके अंदर जो है चेंज आया है। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन नज़र आया है 15.4%, 15.4% नज़र आया है एनआरएल के अंदर। एनआरएल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो नंबर आ रहा है 13.0% टीआरजी का। सेकंड नंबर पर टीआरजी आता है एनआरएल के बाद, जिसका ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जो नंबर आता है थर्ड नंबर आता है वो आता है आईएसएल का, जिसका -11.4% डिक्लाइन हुआ है और जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब। उसमें टॉप पे आता है यहाँ पर जीजीएल। जीजीएल का 6.4% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और यही इंटरेस्ट टीआरजी का देखें आप तो सबसे ज़्यादा जो है वो मई की पोजीशन देख लेते हैं तो 22.2% जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है, वो इंक्रीज़ हुआ है मई के अंदर। ठीक है जनाब। और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर जो आता है वो आता है एनआरएल का 37.7% जो है मई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। और उसके बाद नंबर आता है टीआरएल का 40.9%। और उसके बाद नंबर आता है एनएल का 49.63% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रहा है ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज़ हुआ है वो बनता है जनाब पीआईओसी का पाइनर सीमेंट का बनता है 164.2%, 164.2% हाईएस्ट जो है इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस देखनी पड़ेगी, प्राइस डिक्रीज़ हुई या इंक्रीज़ हुई है, मैंने चेक नहीं की है पीआईओसी की, तो उसको देख लेते हैं। 164.2% जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिसका इंक्रीज़ हुआ है मई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद नेट सोल का हुआ है 107.4% और नेट सोल की प्राइस तो हाई जा रही है आपके सामने। तो नेट सोल के अंदर क्लियर कट है कि नेट सोल के अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन डेवलप हो रही है। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि नेट सोल के अंदर जो है बाइंग पोजीशन इंटरेस्ट हो रही है, क्योंकि प्राइस हाई जा रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्लियर है कि बाइंग पोजीशन जो हो रही है वो डेवलप हो रही है। तो अब टीआरजी की पोजीशन आपके सामने है। टीआरजी अगर ओपन इंटरेस्ट मई के अंदर जो है 22.2% इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपके सामने प्राइस जो है वो टीआरजी की डिक्लाइन हुई है, तो इसका मतलब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि टीआरजी के अंदर शॉर्ट पोजीशन डेवलप हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को कि टीआरजी के अंदर शॉर्ट पोजीशन डेवलप हो रही है और नेट सोल के अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन डेवलप हो रही है। बाकी मुझे पीआईओसी की पोजीशन चेक करनी है, क्योंकि पीआईओसी की प्राइस मैंने चेक नहीं की है कि डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू। अब देख लेते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है और चलते हैं चार्ट की तरफ।
तो जनाब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज ये बनता है 45,134 उससे बिलो दी है, और 45,029 के पास, सॉरी 45,059 के पास दी है क्लोजिंग। लेकिन अपने 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज लाइन है उससे नीचे दी है। आज की क्लोजिंग जो दोबारा जो है 5 डेज़ की मूविंग एवरेज है उससे नीचे हुई है, जो कि ट्रेंड के अंदर वीकनेस को शो कर रही है पोजीशन। और देखते हैं कि अब आरएसआई की और एमएसीडी की क्या पोजीशन है। तो एमएसीडी की पोजीशन मेरे ख्याल से अभी तक जो है पॉजिटिव है, अभी तक पॉजिटिव है, कोई बेयरिश क्रॉसओवर नहीं बना है। एमएसीडी की पोजीशन जो है नेगेटिव लाइन के अंदर जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है टर्न ओवर हुई है, लेकिन अभी तक क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो अभी तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है पोजीशन, लेकिन ट्रेंड के अंदर वीकनेस आ चुकी है। आरएसआई की बात कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई आपके सामने है। आरएसआई की पोजीशन जो है 50 है। आरएसआई के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, लेकिन आरएसआई अभी तक नॉर्मल है। आरएसआई इतनी डिक्रीज नहीं हुई या ओवरसोल्ड नहीं हुई है। तो जनाब इंडेक्स के पास देख लेते हैं कि चार्ट पोजीशन के हिसाब से क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनती है। वॉल्यूम्स को और मूविंग एवरेज वगैरह को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से चार्ट से। तो जनाब ये चार्ट के ऊपर से मैंने सब कुछ जूम आउट कर लेता हूँ। वॉल्यूम्स को और मूविंग एवरेज को मैंने रिमूव कर दिया है। तो आपके सामने जो है पोजीशन क्लियर कर दूँ कि कहाँ कहाँ सपोर्ट्स और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बनती हैं कल के लिए। तो जनाब इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो भी तकरीबन सपोर्ट के पास की है। ये सपोर्ट लेवल ही है इसका, 45,000 के आसपास इसने क्लोजिंग की है। तो 45,000 के इंडेक्स के पास सपोर्ट है। उसके पास जो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए, वो बनती है जनाब 44,896। तो बनता है 44,900 की, समझ लें राउंड फिगर ले लें, 44,900 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब वो ये लेवल बनता है। 44,400। अगर इंडेक्स ने 44,900 को ब्रेक किया तो उसके बाद जो है इंडेक्स 44,400 तक भी जा सकता है। ये इंडेक्स के पास दो सपोर्ट्स हैं मेजर कल के लिए, और रेजिस्टेंस सेम रहेंगी इंडेक्स के पास जो कल डिस्कस की थी। 45,700 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस रहेगी। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद इंडेक्स जा सकता है 46,200 तक, 400 तक जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है लगता है कि इंडेक्स को कल नहीं, फ्राइडे को इंशाल्लाह इंडेक्स जो है मूव करेगा और पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। तो इंडेक्स के बाद रेजिस्टेंस वही बनती हैं 44,700 की, 45,700 की बनती है रेजिस्टेंस। अगर इंडेक्स को सस्टेन किया उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 46,200 400 की जो है वो रेजिस्टेंस बनेगी इंडेक्स के पास शॉर्ट टर्म के लिए। अभी तक इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस 1 जो बनती है वीक की 45,400 उससे नीचे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स को सबसे पहले 45,400 को क्रॉस करना पड़ेगा, वीकली रेजिस्टेंस 1 को टच करना पड़ेगा। तो जनाब देख लेते हैं, अब मंथली क्लोजिंग होने वाली है, 2 दिन रह गए हैं, कल का दिन और फ्राइडे का दिन रह गया। रोल ओवर वीक के मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो मंथली पोजीशन देख लेते हैं। मंथली पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मंथ के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है, मंथ के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। तो जनाब आपके सामने ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो होने वाली है, जो अभी तक कैंडल बन रही है आज तक, वो बुलिश डोजी स्टार कैंडल बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश डोजी स्टार कैंडल बनी पड़ी है मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड के अंदर जो है ऑल ओवर जो है स्लाइटली पॉजिटिव रहा है। कोई इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, न कोई बायर्स ने इतना कंट्रोल किया है न सेलर्स ने कंट्रोल किया है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी अभी तक जो है कंट्रोल बायर्स के हाथ के अंदर है और पॉजिटिवनेस जो है वो शो हो रही है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। आप कैंडल स्टिक से जो है वो पोजीशन को इंडिकेट कर सकते हैं।
तो बाकी चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पर क्या पोजीशन बनने वाली है। चार्ट पर इंडेक्स के पास वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मंथली रेजिस्टेंस बनती है 46,697 की। जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, 46,400 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, जो इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए क्रॉस करनी पड़ेगी। यही रेजिस्टेंस मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर भी बन रही है, यहाँ पर इंडेक्स को इससे ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी 47,000 के आसपास इसको सस्टेन करना पड़ेगा, जब आके इंडेक्स जो है बुलिश चैनल के अंदर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक पोजीशन जो है इंडेक्स की बेहतर है, मंथली चार्ट के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी MACD पोजीशन देख लेते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली की क्या पोजीशन बन रही है MACD की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली के ऊपर भी जो है पॉजिटिव है MACD की पोजीशन, कोई इतना रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। मंथली पोजीशन बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, और स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर जो है वो बुलिश फेवर में जा रहा है। और RSI की पोजीशन देख लेते हैं कि RSI की पोजीशन क्या बन रही है मंथली के ऊपर। तो जनाब RSI की ये पोजीशन है मंथली के ऊपर, तो RSI जनाब जो मंथली चार्ट के ऊपर जो है 59 है, काफ़ी बेहतर RSI है डेली के हिसाब से, लेकिन अच्छी RSI है, नॉर्मल RSI है। 59 लेवल काफ़ी अच्छा है मंथली के ऊपर। तो ये थी मंथली रिपोर्ट जो मंथली डिस्कस आपके साथ डिस्कस की है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बता चुका था कि जो मंथली रेजिस्टेंस बनती हैं अभी तक इंडेक्स ने उसको टच नहीं किया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब ये मंथली प्रोग्रेस है लास्ट करंट मंथ की, अप्रैल की, जो कि मैंने आपके साथ स्टार्ट में डिस्कस की थी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ साथ ये आपके साथ चार्ट भी डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग जो हुई थी वो इवनिंग स्टार के ऊपर हुई थी, और मंथ की मैंने बताई थी एक्सपेक्टेशन, आपको कहा था कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है मंथ की क्लोजिंग, और ये भी कहा था कि बॉटम जो होगा वो 43,000 का होगा, वहाँ से इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट होगा, फिर वहाँ से इम्पल्सिव मूव जो है वो हो सकती है। तो अभी तक जो पॉजिटिव है और मंथली पोजीशन अभी तक पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी इतनी नज़र नहीं आ रही है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है पोजीशन। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है मंथली 46,650 की, 46,450 की, अभी तक इंडेक्स ने इसको क्रॉस नहीं किया है। अभी तक मंथली पोजीशन के ऊपर जो है मंथली रेजिस्टेंस को भी इंडेक्स ने टच नहीं किया है। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ग्रुप के अंदर भी डिस्कस किया है व्हाट्सअप के ऊपर, और यहाँ पर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर आपके साथ ये रिपोर्ट डिस्कस की थी, जिसमें मैं आपके साथ इंडिकेट कर चुका था कि क्लोजिंग जो है मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है अप्रैल के मंथ की। तो इंशाल्लाह 2 दिन रह गए हैं, देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि क्लोजिंग जो है 45,800 तक जो है वो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है मुझे। 45,800 तक जो है मंथली क्लोजिंग मुझे एक्सपेक्टेड है वो आएगी, जो कि मंथली पिवट था 44,589 का, 44,589 का, इंशाल्लाह इससे अबाव आएगी। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है। अगर मैं इतना ही टाइम दूंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। अब क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। मैंने 2 स्टॉक सोचे थे आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक होप पावर और दूसरा सोचा था PIBTL। तो सबसे पहले PIBTL को देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो PIBTL को देख लेते हैं, PIBTL आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो जनाब आपके सामने ही मैंने PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बुल्क टर्मिनल का चार्ट ओपन किया हुआ है, मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट ओपन नहीं किया हुआ है। लॉन्ग रिव्यू दूंगा इसलिए कि डेली आपसे बात करूंगा, डेली की चार्ट के ऊपर कभी भी आपको बात समझ में नहीं आएगी। मंथली जितना आप लॉन्ग रिव्यू रखेंगे उतनी आपका व्यू भी क्लियर होगा। तो ये मैंने मंथली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है PIBTL का। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है तकरीबन 9.95 के ऊपर हुई है, और जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है जनाब, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, चार्ट पैटर्न वो बना है थ्री ब्लैक क्रो का जो है पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात इंडिकेट कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से
यहाँ से इंडेक्स ने अपनी फर्स्ट वेव बनाई है और यहाँ इंडेक्स ने अपनी करेक्टिव वेव बनाई है सेकंड, और यहाँ से थर्ड हाई बनाया है, थर्ड वेव बनाई है। और इंडेक्स ने जो अपनी ये फोर्थ वेव जो बनती है करेक्शन वेव, करेक्टिव वेव में कहूँ कि यहाँ पे इसने अपनी वेव जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट की है। अब यहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, जो अपनी थर्ड वेव को क्रॉस करेगी। ये मेरा व्यू है, कोई मुझसे एग्री हो या ना हो ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स के पास ये करेक्टिव वेव थी फोर्थ जो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से फिफ्थ वेव जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि इम्पल्सिव मूव होगी और पॉजिटिव ट्रेंड की इंडिकेट करेगी और पॉजिटिव वेव होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। 9.58 9.95 पे से क्लोजिंग थी है। अगर आप 9.80 पर या 9.75 पर इसको बाइंग करें तो इंशाल्लाह यहाँ से मंथली चार्ट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मंथली बेस के ऊपर, मंथली बड़ा हो जाएगा, मैं आपको 2 वीक्स का टाइम दे देता हूँ, तकरीबन 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये यहाँ से 10% आपको गेन दिखा सकता है यहाँ तक, 10.78%, 10.78% तक ये आ सकता है। तो मैं एटलीस्ट आपको यहाँ पर 10.78 की बात करूँगा, ज़्यादा की बात नहीं करूँगा। कम से कम जो है 10% आपको ये 10-15 दिन के अंदर दे सकता है। 10.73%, 10.80%, 10.80 पर इसकी प्राइस आ सकती है, 10.73 पर भी इसकी प्राइस आ सकती है। तो यहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है 10% तक ये आपको तकरीबन एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते के अंदर गेन दे सकता है। अगर ये आपको 15 दिन के अंदर भी 10% का गेन दे दे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 10% गेन भी मिल जाए कपल्स ऑफ वीक के अंदर तो काफ़ी बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और इसने अपनी फोर्थ वेव जो है यहाँ पर करेक्टिव वेव कंप्लीट कर ली है। यहाँ से ज़रूरी है कि लाजमी है इंशाल्लाह यहाँ से ये पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होगा, जो कि इसका जो लास्ट हाई है इसको ब्रेक करेगा, जो कि था 14.30 का। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना दूर, इतना लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ, आपको इतना लॉन्ग तंग नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, वो इतना ही दे देता हूँ कि 10.80 से लेके 11 तक ये इंशाल्लाह आ जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। तो इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाइएगा और थोड़ा सा सब्र के साथ, हौसले के साथ इसको होल्ड कीजिएगा। ये था PIB डील के लिए मैं छोटा सा रिव्यू। अब बाकी स्टॉक डिस्कस करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आपके साथ एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। टाइम मिला तो इंशाल्लाह जो है फिर डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल एक ही स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, PIBTL जो कर लिया है, इसके ऊपर बाइंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गेन होगा 10% तक, मुझे उम्मीद है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई गलती कोताही हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।